अगर जो भाई भाई में जो दबंग हो गया, जो मजबूत हो गया, वो कमजोर को सता देगा? क्या इतना न्याय मिलेगा इनको? एक हफ्ता में जाइए, आप उनसे मिल लीजिएगा, जाइए। नमस्कार। विजय सिन्हा का आपने दर्जनों सैकड़ों वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो राजस्व कर्मचारियों की वाट लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि विजय सिन्हा क्या वाकई रोगी का इलाज कर रहे हैं या रोग का इलाज कर रहे हैं? इन दोनों में फर्क है। रोगी का इलाज और रोग का इलाज। अब तक बिहार में रोगी का इलाज होता था, रोग का नहीं। लेकिन विजय सिन्हा उस नस को पकड़ लिए हैं जिससे रोग ठीक होगा। विजय सिन्हा का यह बयान कि अगर एक परिवार में दो भाई है, एक भाई ज्यादा कब्जा करके बैठा है, अपने हिस्से का जमीन बेच भी दिया है और फिर भी बराबर कब्जा करके बैठा है। इस तरह के केसेस बिहार में बहुत सारे हैं। और इतना ही नहीं, बिहार में इस तरह के भी केस हैं कि जमीन किसी और का है, उसके पास बाकायदा पेपर भी है ओरिजिनल, लेकिन जमीन उसके कब्जे में नहीं है, कब्जा कोई और करके बैठा है जबरदस्ती, दबंगई के कारण। और ऐसे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कमजोर हैं। तो अगर वाकई बिहार में राजस्व विभाग की एकदम सफाई करनी है ना, ये भ्रष्ट अधिकारियों ने जो अब तक बिहार में रायता फैला कर रखा है, इसकी सफाई करनी है तो विजय कुमार सिन्हा को लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये विभाग क्लीन होगा। हालांकि शुरुआत जो इन्होंने किया है, इससे बीजेपी का साख तो बिहार में जमेगा ही। इसके साथ साथ नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार में जो मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और इसके बाद भी इससे विभाग की सफाई नहीं हो पाई। नीतीश कुमार के ऊपर एक सवाल भी खड़ा होगा। लेकिन सवाल खड़ा हो या ना खड़ा हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बिहार में वो तमाम दल, सत्ता विरोधी, सब विजय कुमार सिन्हा के साथ खड़े हैं। सब कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही काम होना चाहिए, और इसे ही कहते हैं रोग का इलाज, रोगी का नहीं। रोगी का इलाज तो एक इंजेक्शन दे दीजिए, अगर दर्द है उसका दर्द दब जाएगा, रोगी ठीक हो गया। लेकिन जो बीमारी है उसके अंदर पनप रहा है। लेकिन ये जो तरीका है एकदम सही है। हालांकि इसमें और भी सुधार करने की जरूरत है। विजय सिन्हा तक ये वीडियो पहुंचे ताकि वंशावली बनाने का जो प्रक्रिया है, और इसके अलावे अधिकारी जो कार्यालय में बैठकर रैयतों को परेशान करते हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर करते हैं, ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए। भाई टोटल पेपर तो सरकार के पास ही है ना रैयतों का, चाहे वो प्रखंड में हो या जिला में हो, सब तो सरकार के पास ही है। फिर रैयत को क्यों परेशान किया जाता है? रैयत के पास अगर रसीद का पेपर है, नया या पुराना, या केवाला खतियान कुछ भी है, तो सरकार उस आधार पे जांच करे और देखे कि रैयत का जो कहना है वो सही है या गलत है। अगर रैयत गलत पाया जाए तो इसके लिए एक कानून कायदा बनाया जाए कि जो गलत आवेदन देकर ये काम करवाने का प्रयास करेंगे उनको इतना जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर अधिकारी के गलती के कारण ये सब कुछ हुआ है, तो वो अधिकारी जिसके कारण हुआ है, भले ही आज वो रिटायर हो चुका हो या इस दुनिया में ना हो, उसका कोई परिवार हो, उससे वसूल किया जाए। कारण कि वो संपत्ति तो छोड़कर गया है ना, संपत्ति साथ तो लेकर नहीं गया होगा। उस संपत्ति को जब्त करके उस व्यक्ति का मुआवजा पूरा किया जाए जो कर्मचारी, सीईओ, डीएसएलआर या कोई भी जिसके सताए आज रैयत हैं और हैं। तो काम बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, और इसके लिए विजय सिन्हा के साथ पूरे बिहार का आशीर्वाद है। एकदम करेक्ट।